सोऽपि विष्णुः प्रसन्नात्मा जुगोप निखिलं जगत् नानावतार संधर्ता वनकर्ता शिवाज्ञया। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिस विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूं वो मुझे भी आनंदित करने वाला है। मैं भी बड़ा प्रसन्न हूं कि आप लोगों के सामने आज का विषय लेकर आया हूं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि कल का कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगा था, जिसमें मैंने ज्योतिष शास्त्र के 5 या 6 मिथ बताए थे जो कई कुंडलियों पे लागू होते हैं और कई कुंडलियों पे लागू नहीं होते। बहुत कुंडलियों पे लागू नहीं होते, कुछ कुंडलियों पे लागू होते हैं जिसको मान्य मान लिया गया है कि हाँ ये होता है, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। लेकिन आज जिस विषय पे मैं आपका ध्यान लेकर आने वाला हूं, ये विषय बड़ा ही गंभीर है और आपने थंबनेल बहुत अच्छा देखा है, ज्योतिष के 7 गुप्त सत्य। बने रहिएगा कार्यक्रम के अंतिम हिस्से तक। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे फीडबैक में जय श्री कृष्ण जरूर लिखते हैं। कार्यक्रम में कुछ और भी बदलाव चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में लिखिए। विभिन्न शहरों में मैं जो आने लगा हूं, आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो ज़रूर संपर्क करिए। मैं पूरे विश्वास से कहता हूं कि पूर्व के जितने भी लोगों से आपने अपनी कुंडली दिखाई होगी उससे शानदार अनुभव रहेगा, इसकी गारंटी तो मैं देता ही हूँ। और दूसरा, भगवान की दया से दूसरा ये कि लाइव होता हूँ मैं शनिवार को रात्रि 8:15 पे, जहाँ आपकी कुंडली का अध्ययन करता हूँ। शुरू करते हैं आज की छोटी सी यात्रा। ज्योतिष के 7 गुप्त सत्य में से पहला जो सत्य है वो, चूंकि सत्य से शनि का विचार किया जाता है, किसी भी व्यक्ति के जीवन का जो सत्य है वो शनि देव ही हैं। मैं इसको ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जब ग्रहों को समझने लगेंगे ना तो आपको एक चीज स्पष्ट समझ में आएगा कि गुरु भी न्याय करते हैं और शनि भी न्याय करते हैं। दोनों न्याय देते हैं जीवन में। एक जो है वो थोड़े कठोर न्याय करता है और दूसरे जो है वो थोड़े कोमल तरीके से न्याय जीवन में करते हैं। जो कोमल तरीके से न्याय करते हैं वो देवगुरु हैं और जो थोड़े कठोर न्याय देते हैं वो शनि हैं। तो 7 गुप्त सत्य में से ये पहला सत्य है कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि जितने बलवान हैं उसको उतना ही विलंब से उसके जीवन में सफलता मिली है। विलंब का अर्थ होगा कि जितना उसने विलंब झेला है उतने दिन तक उसने अपने साथ न्याय किया है, समाज के साथ न्याय किया है, रिश्तों के साथ न्याय किया है, न्याय के साथ न्याय किया है, दबे कुचले लोगों के साथ न्याय किया है, वंचित, शोषित, पीड़ित इन लोगों के साथ न्याय किया है। शनि देर से सफलता देते हैं लेकिन टिकाऊ देते हैं। ये गुप्त सत्य है। वराहमिहिर ने क्या लिखा? दुर्बलई दुर्बला गया विपरीतः शनि स्मृतः। शनि अगर बलवान है तो ये जातक के लिए कई बार थोड़ा परीक्षा का काल हो जाता है। परीक्षा थोड़ी बहुत आपको देनी पड़ेगी। अगर कमजोर है तो वो जातक के लिए अच्छा हो जाता है। तो ये सत्य क्या निकला इसमें कि अगर देर से सफलता मिल रही है तो याद रखिए कि वो सफलता टिकाऊ होगी। आप उन लोगों में से नहीं हैं जो ये कहते हैं कि भैया हम तो सफल तुरंत हुए और तुरंत धड़ाम से नीचे आ गए। शेयर बाजार की तरह आप रोज दिन उठते और लुढ़कते गिरते फिरते नहीं हैं। आप बहुत गंभीरता से अपनी चाल चलते हैं। समय कैसे चलता है? धीरे और टिकाऊ, मजबूत, गद्दीदार, एकदम जहां पकड़े वहां मजबूती से उसकी पकड़ हो, है ना। न्याय मिलने में देर हो सकता है। क्या कहते हैं, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। तो न्याय होगा, बस आपको धैर्य रखने की आवश्यकता है। ये मैंने कोई नई तीर नहीं मारी है जो मैं आपको बता रहा हूं, पर यह सत्य है कि अगर आपकी कुंडली में बहुत उच्च के हो गए हैं, वर्गोत्तम हो गए हैं, बलवान हो गए हैं, तो आपसे वो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे। या ये कह सकते हैं कि आपको ये कहते हैं कि तुम धैर्य तो रखो, मैं तो तुम्हें इतना देने वाला हूं जितनी कि तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। ये ज्योतिष का पहला गुप्त सत्य है।
दूसरा गुप्त सत्य क्या है? आपका जन्मवार। बहुत ध्यान से समझिए, मेरी तरफ देखिए। ये ज्योतिष का दूसरा सत्य है कि जिस व्यक्ति का जन्म जिस वार में हुआ है, अब जैसे बुधवार को हुआ, तो उसके स्वभाव में बुध देव के लक्षण ज्यादा दिखाई देंगे। आपकी कुंडली में बुध भले कितने कमजोर हैं, मेरी कुंडली में मेरा जन्म जो है वो बुधवार को हुआ है, मेरी कुंडली में लग्न में बुध बैठे हैं। अलग बात है कि वो बुध लग्न में बलवान हो जाते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। पर अगर मैं इसको त्याग दूं, मान लीजिए किसी दूसरे की कुंडली में जिसका जन्म बुधवार को हुआ है और बुध उसकी कुंडली में दशम में बैठे हैं, इसका अर्थ होगा कि वो चाहे बुध उसकी कुंडली में दशम में बैठे हैं, पर फिर भी अगर वो बुधवार को जन्मा है तो बुद्धिमान तो जरूर होगा, उसकी कैपेसिटी अच्छी होगी, वो समझदार होगा, दूरदर्शिता उसकी अच्छी होगी, उसका बालकपन कभी जाएगा नहीं, क्योंकि बुध बालक हैं, उसको बालक बनाते हैं। समर्पण का भाव, ईश्वर के प्रति विश्वास, आस्था और स्वयं को स्वतंत्र छोड़ देना, जो होगा देखेंगे, कोई बात नहीं है। तो इस तरीके का जो भाव, बुध कौन है? राजकुमार है, क्योंकि उसको हमेशा ये पता है कि मेरे पिता छत्र चमर लेकर के खड़े हैं और मेरी सुरक्षा वो निरंतर करेंगे। तो इस हिसाब से जिस व्यक्ति का जन्म वार में, अब गुरुवार को हुआ, तो निश्चित रूप से वो आरंभ से ही न्याय करता होगा। आरंभ से ही उसके जीवन में, चाहे गुरु उसकी कुंडली में कितने कमजोर होकर बैठे हों, वारिस अगर आपकी कुंडली में, अब जैसे होगा, अगर मान लीजिए गुरुवार को जन्म हुआ और गुरु बलवान हो गए, मतलब ये डबल फायदा है, तल्ले पे तल्ला बन गया। लेकिन अगर गुरुवार को जन्म हुआ, गुरु थोड़े कमजोर हो गए, मतलब स्वभाव तो गुरु वाला रहेगा, थोड़े संघर्ष से आपके तल्ले जुड़ेंगे। समझ रहे होंगे मैं जो कह रहा हूं। तो मेरे कहने का अर्थ है भगवान कि जो वार आपका, जैसे शनिवार, जिस व्यक्ति का जन्म शनिवार को हुआ है ना, वो असंतोषी होगा, दुखी होगा, दुख से उसके जीवन में ना उसको हमेशा असंतोष प्राय देखा जाए। वो मृत्यु के सैया पे लेटा रहेगा, फिर भी पूछेंगे क्या खाओगे, तो बोले पकौड़े खाने का मन कर रहा है, फिर भी बोलेगा जीवन में मैंने ये नहीं किया है। ये कहां से आया? भले उसकी कुंडली में शनि कमजोर है, बलवान है, इसकी इंटेंसिटी को मजबूत और कमजोर करेंगे। बलवान है तो बहुत ज्यादा असंतोषी है, एग्रेशन ज्यादा है, न्याय कठोर है, देर है, जिद्दपन है ज्यादा है। लेकिन अगर वो बलवान है और शनिदेव का जन्म हुआ रविवार को, मतलब ये बहुत ज्यादा जो है वो उच्चतम स्तर की बात हो गई। मतलब कहने का अर्थ क्या है? उसके असंतोष की प्रवृत्ति बढ़ेगी। गुरुवार को जन्मा तो गंभीर हो गया, ज्ञान उसके पास है, वो पढ़ाने वाला होगा। आपने कभी कभी लोगों को देखा होगा, बहुत छोटे हैं पर ज्ञान देते हैं, तो ये वार का प्रभाव है। और शुक्रवार को जन्मा है तो वारिस, अगर आपके, जैसे मान लीजिए किसी का जन्म शुक्रवार को हुआ और अगर उसकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, तो भी उसके पास शानदार जीवन जीने के गुण आएंगे। वो व्यक्ति शानदार जीना चाहेगा, भाई मुझे सुख से जीना है, सलीके से जीना है, बेहतरीन जीना है, अनुभव से जीना है। हर एक विषय का जो अनुभव लेगा, जिसकी कुंडली में शुक्र अच्छे हैं, वो क्या करेगा? काम में उसकी तीव्रता रहेगी। इसका अर्थ है कि वो अगर शुक्रवार को जन्मा तो काम के रति क्रिया के समस्त लक्षणों को वो जानता है। उसमें बहुत सारी चीजें काम करेंगी। राहु के साथ है तो भी उसको पता है, शनि के साथ है तो भी उसको पता है। पर मेरे कहने का अर्थ है कि ये ज्योतिष का सबसे महान सत्य है कि आपकी कुंडली में आपका जन्मवार आपको इतना माइन्यूट से लेकर के बड़े स्केल पे इतना प्रभावित करता है कि आप उसको नजरअंदाज कर जाते हैं, पर वो करना नहीं है। यह दूसरा सत्य है जो गुप्त है। तीसरा, ज्योतिष का तीसरा सबसे शानदार सत्य यह है गुरु को लेकर के, और वो ये कहते हैं कि आमतौर पे जिस भाव में गुरु बैठेंगे, अब एक बात है कि कारको भाव नाशाय, ये सूत्र क्या कहेगा कि भाई जहां गुरु बैठेंगे वहां का कारक क्षेत्र नष्ट करेंगे। मतलब जहां वो कारक होते हैं, जहां के पंचम के कारक होते हैं, अकेले बैठेंगे तो संतान का दुख देंगे या एक तरीके की संतति देंगे। मैंने भी कई बार ये कार्यक्रम में बात कही है, भाई अगर पंचम में, अभी मैं कल ही परसों किसी की कुंडली देख रहा था, आज ही देख रहा था, कल परसों का, आज ही देख रहा था। मैंने कहा आपकी कुंडली में पंचम भाव में अकेले गुरु बैठे हैं, 2 संतति उनको स्त्री थी, और शुक्र जो है वो सम संख्या की राशि में बैठे थे, उच्च के थे, याद है मुझे कुंडली। दशम स्थान में उच्च के शुक्र और पंचम भाव में अकेले गुरु। मैंने कहा इस स्थिति में आपको केवल स्त्री संतति होने का योग लगा है। उन्होंने मुझे दोबारा पैसे भी भेजे हैं अपनी पत्नी की कुंडली दिखाने के लिए। अब इससे बड़ा ज्यादा सत्य क्या बताऊं। तो मैंने कहा कि आपको एक से अधिक संतति होने का योग जरूर है, पर एक तरीके की संतति का योग है। उन्होंने कहा पंडित जी आप सही बोल रहे हैं, मुझे 2 बेटियां हैं, पर क्या मुझे पुत्र होगा? मैंने कहा इसके लिए, क्योंकि उनकी कुंडली में शुक्र जो है वो 12 नंबर की राशि में बैठे थे, जो सम संख्या की राशि है, और सम संख्या की राशि में जब शुक्र बैठते हैं तो स्त्री संतति ज्यादा देते हैं। बाद में पुत्र संतति होगी, पर उसके लिए पुत्री मतलब जो है वो पत्नी की कुंडली अनिवार्य होगी।
इस हिसाब से जो तीसरा गुप्त सत्य है वो क्या है कि जिस भाव में देवगुरु बैठेंगे, अब तो चलो ये तो कारको भाव नाशया की बात होगी, भाई गुरु जहां के कारक हैं वहां का भाव नाश करेंगे, पर क्या जिनको जहां पे उनको कारक नहीं मिला वहां जहां बैठेंगे वहां का संपूर्ण सुख आपको देते हैं। समझ में आई बात? तीसरे भाव में बैठेंगे तो पराक्रम का संपूर्ण सुख देंगे, भाई भाव में बैठेंगे तो भाई का संपूर्ण सुख देंगे, 12वें में बैठेंगे तो व्यय बहुत अच्छा रहेगा, स्त्री की कुंडली में सप्तम में बैठे हैं तो पति का सर्वस्व सुख मिलेगा, अष्टम में बैठे हैं तो ज्योतिष शास्त्र का संपूर्ण ज्ञान होगा। ठीक है। अब जैसे दसम में बैठे हैं और किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो उसको समाज का संपूर्ण सुख मिलेगा, भाई वो सामाजिक होगा, उसको समाज का संपूर्ण लाभ मिलेगा, वो व्यक्ति सामाजिक होगा। चतुर्थ में बैठेंगे तो भवन भूमि का सुख मिलेगा, पर शर्त यह है कि उसके साथ कोई ग्रह बैठा हो, है ना। शर्त यह है, कितने मिनट का कार्यक्रम बना, मेरा ध्यान उस पर जरूर रहता है। तो शर्त क्या कहा कि भाई उसके साथ कोई और ग्रह बैठा हो, पर गुप्त सत्य क्या है कि ग्रह गुरु जिस भाव में बैठेंगे उस भाव का संपूर्ण फल आपको देंगे। इनकी तीव्रता घटती बढ़ती रहेगी इस कंडीशन पे कि वो अस्त हैं, मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, वक्री हैं। ये एक अलग विषय है कि ग्रह के साथ कोई और अन्य कंडीशन लागू नहीं है, पर गुप्त सत्य तो यही है कि जहां बैठेंगे वहां का पूरा लाभ देंगे, या वहां से उनकी पूरी एनर्जी वो खींचने का काम करते हैं। ये चौथा था ना या तीसरा था, जो भी था, पांचवा बता देता हूं या चौथा बता देता हूं, वक्री ग्रह को लेकर के चौथा या पांचवा जो भी है गिनते रहिएगा। चौथा था ना, चौथा, हाँ चौथा ही है। चौथा सत्य जो है वो ये है, वक्री ग्रह, अगर आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह वक्री हो गया और अगर वो एक्टिव है महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, हिसाब चुकता करेगा। क्या करेगा? हिसाब चुकाएगा। जैसे उदाहरण समझते हैं, अगर मान लीजिए किसी जातक की कुंडली के 10वें स्थान में शनि वक्री हो गए और एक्टिव हो गए, महादशा में एक्टिव हो गए, महादशा शनि की चल गई या अंतरदशा में शनि आ गए, अब आपको संघर्ष में डालेंगे, आपको हिसाब देना पड़ेगा और बहुत कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। लग्न में बैठे हैं, वक्री हैं, चाहे गुरु हो, शनि हो, बुध हो, चंद्रमा हो, चंद्रमा तो वक्री होते नहीं है ना। कौन कौन ग्रह वक्री होते हैं ये बता देता हूं। राहु और केतु सदैव वक्री रहते हैं, सूर्य और चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते, जबकि पंच तारा ग्रह में मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह वक्री होते हैं। राहु और केतु सदैव वक्री होते हैं, और 2 प्रकाशक जो ग्रह हैं सूर्य और चंद्रमा, ये वक्री नहीं होते, ये सदैव अपनी गति से चलते रहते हैं। तो क्या कहा कि वक्री ग्रह जो भी है, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जहां बैठे हैं और अगर वक्री हैं और अगर वो एक्टिव हुए हैं तो उस भाव से आपको बिल्कुल ही अनुशासित होना पड़ेगा, वो हिसाब चुकाते हैं। लग्न में बैठे हैं, शनि वक्री हैं, तो भाई आपको अपने व्यक्तित्व पे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपको नौकरी मिलेगी। तीसरे भाव में बैठे हैं, मंगल वक्री हैं, तो भाई के साथ आपको सिद्ध करना पड़ेगा अपने संबंधों को, बार बार ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको सिद्ध करना पड़ेगा, देखो मैं तुम्हारा भाई हूं, मेरे साथ अन्याय मत करो, है ना। शुक्र हैं, वक्री हो गए, तो जिस भाव में बैठे उस भाव से संबंधित परीक्षा लेते हैं, उस भाव से संबंधित कठिनाइयां देते हैं, क्योंकि एक सिद्धांत मैंने बताया था जो आचार्य वैद्यनाथ का था, वो ध्यान से देखिएगा कि क्या कहते हैं कि अगर ग्रह वक्री है तो जरूर असंतुष्ट करेगा। ये अलग बात है कि एक सिद्धांत मैंने और भी बताया था जिसमें कहा था कि वक्री शनि और भी ज्यादा बली हो जाते हैं, और ग्रह अगर बली हो जाए, खास करके शनि, तो और भी ज्यादा कठिनाई देने वाले हो जाते हैं। ये बहुत ज्योतिष के मर्मज्ञ आचार्य के सिद्धांत हैं। एक और सिद्धांत बता देता हूं। तो मैंने कहा बताया, गुरु को लेकर के बताया, उसके बाद वारेस को लेकर के बताया, उसके बाद वक्री को लेकर के बताया, और कौन सा बताया था? शनि को लेकर के बताया था। तो 4 हो गए ना, वारेस। एक और भी है, ग्रहण। ये अंतिम सत्य है। क्या है? ग्रहण में जिसका जन्म हुआ है वो व्यक्ति ना बहुत काफी कुछ सीख जाने वाला होता है, दुनिया उसे बहुत सिखा जाती है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कहीं और बैठे हैं, राहु कहीं और बैठे हैं, कोई ग्रहण नहीं है, पर सूर्य के ऊपर राहु की दृष्टि है। चंद्रमा कहीं और बैठे हैं, राहु कहीं और बैठे हैं, ये दोनों एक दूसरे को नहीं देख रहे, मतलब चंद्रमा के ऊपर राहु की दृष्टि है। ग्रहण सूर्य और चंद्रमा को लगता है, और ये बात आप जानते हैं कि ग्रहण प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को लगता है।
ये अलग बात है कि वो हमें दिखाई नहीं देता, पर ब्रह्मांड के किसी न किसी कोने में ग्रहण तो लगता है। जिस व्यक्ति का जन्म किसी भी तरीके से राहु, सूर्य, राहु, चंद्रमा के प्रभाव में हुआ है, उस व्यक्ति को जीवन ने बहुत सिखाया है। उसका जीवन थपेड़ों के बीच से गुजरा है। धन कमाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। अरे भाई, मैं खुद उसका उदाहरण हूं। मेरी खुद की कुंडली में चंद्रमा 10वें स्थान में है, राहु की 9वीं दृष्टि है। मैंने भी खूब पापड़ बेले हैं, अभी भी बेल रहा हूं। तो क्या कहा कि जन्म कुंडली में अगर सूर्य और चंद्रमा के ऊपर राहु का प्रभाव होगा तो व्यक्ति का जो जीवन है ना, उसको वास्तविक सत्य दिखा देता है। आपके लोग आपका इस्तेमाल करेंगे, आपका पार्टनर आपको इस्तेमाल करेगा, जिस पे आप विश्वास करते हैं वो आपका इस्तेमाल करेगा, और आप दुनिया को यूं देखते रहते हैं। वो भी आगे बढ़ गया, वो भी निकल गया, उसकी फी में से कुंडली दिखा करके ज़्यादा हो गई, उसके सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा हो गए, मुझसे कुंडली दिखाया, मुझसे ज़्यादा सब्सक्राइबर लेके बैठा है, मुझसे ज़्यादा फी ले रहा है, और मैं फिर भी अभी उतने पे ही संघर्ष करूँ। ये क्यों होता है? ये दुनिया आपको सिखाती है, ये जीवन आपको सिखाता है, क्योंकि वस्तुतः सूर्य और चंद्रमा ही दो नेत्र हैं ज्योतिष के। ठीक है, सूर्य आत्मा जगतस्थ चक्षु कहा गया। सूर्य जो है वो भगवान परम पुरुष के आत्मा है। ये ज्योतिष का एक सत्य है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर साथ में बैठे हैं तो भी आपका जीवन आपको सिखाएगा, और अगर चंद्रमा बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, तब तो और भी ज्यादा आपको सीखना पड़े। फिर आप अपने से भी सीखेंगे, आपका शरीर आपको सिखाएगा, आपको कहेगा बहुत अनुशासित रहो, नहीं तो मैं बीमार होता रहूंगा। अगर सूर्य के साथ ग्रहण में बैठे तो आप अपने आत्मा का परीक्षण करते रहिए। आप किसी को देख करके जल तो नहीं रहे हैं, आपको धन कमाने में बहुत ज़्यादा संघर्ष तो नहीं लेना पड़ रहा है। तो ये जीवन आपको सिखा देता है। एक और सत्य बता देता हूं, और वो सत्य है केतु को लेकर के। राहु को लेकर के तुमने बता दिया, नहीं बताया, पर कोई बात नहीं। केतु को लेकर के ये सत्य है कि केतु जहां बैठेंगे वहां से आपको शानदार अनुभव देते हैं। लग्न में बैठेंगे तो व्यक्तित्व को लेकर के व्यक्ति को अनुभव देते रहते हैं। उसका व्यक्तित्व समाज में निखर कर सामने आएगा, पर देर से। अनुभव मिलेगा, असफल होंगे तब। धन आएगा, धन भाव में बैठे हैं तो, पर संघर्ष के साथ। तृतीय में बैठे हैं तो आपको आसानी से सफलता नहीं देंगे, पहले सिखाएंगे, समझाएंगे, दौड़ाएंगे, भगाएंगे, तब जाकर के मेहनत का फल देंगे। चतुर्थ में बैठे तो मानसिक शांति इतनी आसानी से नहीं मिलेगी, आपको माता की तरफ जाना पड़ेगा, माता ध्यान खींचेंगी, वो बीमार रहेंगी, रुग्ण रहेगी, ऐसा। पंचम में बैठे तो संतान आपको अनुभव दे जाए, आपकी शिक्षा आपको अनुभव दे जाएगी। छठवें में बैठे हैं तो आपकी बीमारी आपको अनुभव दे जाएगी। सातवें में बैठे हैं तो आपका दाम्पत्य आपको अनुभव दे जाएगा, आपकी दिनचर्या आपको अनुभव दे जाएगी। अष्टम में बैठे हैं तो आपका कंसंट्रेशन आपको अनुभव दे जाएगा। भटकेगा, बार बार इधर भी सीख लूँ, उधर भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी स्वप्न देख लिया, यहाँ भी कुछ हो गया, वहाँ भी उसके बारे में भी चिंता कर रहे हैं। रात को 2 बजे उसकी बात याद आ रही है, पीछे जो 10 साल पहले घटित हुई थी आज उसको याद करके परेशान कर रहे हैं। पीछे 10 महीने पहले की बात जो है वो आज लेकर के दाम्पत्य को कमजोर कर रहे हैं। ये जो लोग होते हैं ना, कई बार, अरे भाई वो तो 10 साल पहले की बात है, आज उस पर क्यों लड़ रहे हो? ये वही लोग होते हैं जिनकी कुंडली के अष्टम भाव में केतु होता है ना। नवम में बैठे हैं तो एक तरफा धर्म है, और वो नहीं देखेंगे कि मेरे पास जो है वो बटुए में कितना पैसा है, पर धर्म, दान, पुण्य, पूजा करने में कई बार अपने परिवार का माहौल भी खराब कर जाते हैं। ये वही लोग होते हैं जो घर के माहौल को खराब करके भी धर्म करना चाहते हैं। ये वास्तविक सत्य है, जीवन का बड़ा प्रैक्टिकल है। दशम स्थान में होंगे तो आपको शानदार अनुभव देंगे। पहले समाज आपसे सीखेगा, समाज आपको चूसेगा, समाज आपसे लेगा, फिर आपको समाज से मिलेगा। एकादश में बैठेंगे तो पहले शानदार अनुभव देंगे, जीवन दौड़ाए भगाए, धनार्जन करने में आपको बहुत चूस ले, फिर धन दे, तो अनुभव देते हैं। वहां से आप जब छोड़ देंगे ना, भगवान अब नहीं चाहिए मुझे, तब जाकर के बोले नहीं अब ले लो, ऐसा वाला भाव। और 12वें में आपको लगेगा कि कुछ नहीं है दुनिया में, बस मोक्ष ही सब कुछ है। पर मैंने इस पे भी पहले कल कार्यक्रम बनाया था कि केतु 12वें भाव में है तो ये बहुत बड़ा मिथ है कि वो मोक्ष दे देते हैं। ऐसा नहीं है, उसके लिए बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो भगवान, आज का ये कार्यक्रम तो बड़ा लंबा बन गया, 16 मिनट हो गया, 17 मिनट। अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूँ। भगवान राम सती मैया को बता रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ ने मुझे सब कुछ दे दिया है, कहा है कि अब आप ही सब कुछ करेंगे। उनकी ही लीलाओं का मैं पालन कर रहा हूँ, उनके द्वारा ही मुझे आज्ञा मिली है कि मैं विष्णु का ही एक स्वरूप धारण करके राम बनूं, वन में आऊं, और एक राक्षस के द्वारा मेरी पत्नी का हरण होगा, और तब तक देखो आप मिल गए। तो ये कहानी है। ये कहानी कब की है? क्योंकि सती मैया ने भगवान राम से पूछा है कि मेरे जो आराध्य भगवान भोलेनाथ है वो आपका निरंतर क्यों जप करते रहते हैं, और आप कह रहे हो कि आपके वो आराध्य हैं। तो ये कथा यहां से है कि भगवान भोलेनाथ ने संपूर्ण लोकों का स्वामी भगवान नारायण को बनाया।
और कहा कि मैं भी आपकी पूजा करूंगा, समस्त चराचर जगत आपकी पूजा करेगा, समस्त शक्तियां आपके अधीन काम करेंगी और सब आपकी स्तुति गाएंगे, यहां तक कि वेद भी। समझ गए? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।